सिमिलरली बंगाल फाइल्स है, बहुत रियलिस्टिक मूवी है एंड आई वुड प्रेफर सबको देखनी चाहिए। सो सीधा कश्मीर फाइल्स आई थी, केरला स्टोरी आई थी, वो भी रियल बेस्ड स्टोरी थी, तो ये भी रियल बेस्ड स्टोरी है, इसमें मुझे तो कोई फेक नहीं लगता। एंड आई थिंक काफ़ी रॉ वे में जो रियलिटी है वो दिखाई गई है एंड आई थिंक रियलिटी शुड बी देयर। तो या स्टोरी मैडम ये जैसे रिलीजन के ऊपर है, जैसे हमारे देश में मतलब जैसे ये मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा हो रही है, मतलब वहाँ से पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि म्यांमार साइड से और उस साइड से ममता बनर्जी इसको जो प्रमोट कर रही हैं वो गलत कर रही हैं, क्योंकि इसके ये हिंदू रिलीजन के लिए बहुत ज़्यादा खतरा है, बहुत ज़्यादा डेंजर है ये। और अनुपम खेर की एक्टिंग जो थी काफ़ी रियल लगी उसमें हमको, एंड उसमें बंगाल की रियल साइट्स दिखाई हैं जो कि लाइक एक अच्छा पार्ट है, देखने लायक है। सेम ही डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया जिनको कश्मीर फाइल्स ने किया था, तो आप उस बारे में क्या बोलना चाहोगे? आई थिंक काफ़ी बहुत ही मतलब अनबाइज्ड अप्रोच के साथ मूवी शूट हुई है। सो या इट वाज ग्रेट टू वॉच। Good for the youth. It talks about the history of Bengal, like and Anupam Kher as the main lead actor played a very good role. अभी आप द बंगाल फाइल्स देख कर आए हो, कैसी लगी फिल्म? अच्छी मूवी है। आई थिंक ऐसी मूवीज़ और बननी चाहिए जिससे हमें हिस्ट्री का पता चलता है। इससे पहले कश्मीर फाइल्स भी आई थी, केरला स्टोरी भी आई थी, तो आपने वो देख रखी है? हाँ, मैंने वो देखी है एंड आई थिंक काफ़ी रॉ वे में जो रियलिटी है वो दिखाई गई है एंड आई थिंक रियलिटी शुड बी देयर। तो या तो लगता है जब बॉलीवुड वाले इस तरीके के कॉन्सेप्ट को पिक करते हैं तो कहीं ना कहीं पूरी रियलिटी नहीं दिखाते। हाँ, काफ़ी मूवीज़ में नहीं दिखाते हैं बट हाँ, काफ़ी मूवीज़ में दिखाते भी हैं। तो वो आई थिंक सबका अपना परसेप्शन है। किसी को लगता है बाइज्ड अप्रोच है, किसी को लगता है कि नहीं दिस इज़ द रियलिटी। सो इट्स लाइक इफ़ द फैक्ट्स आर टेकन सो इट्स ऑलवेज गुड। आप क्या सोच के मूवी देखने गए थे? I think I always wanted to know about the reality and the history which is associated with India. So yeah. तो लगता है आज की जेनजी जनरेशन पसंद करेगी ऐसी फिल्मों को? Yeah, of course, because I think उनको तो इतना रियलिटी के बारे में पता ही नहीं है। सो ऐसी मूवीज़ होंगी तभी जो हमारी हिस्ट्री है, जो हमारा कल्चर है उसके बारे में पता चलेगा। एंड एक्टिंग के लिए आप क्या बोलोगे? बहुत अच्छी एक्टिंग थी, सबने काफ़ी रियल एक्टिंग करी है। तो ऐसी और इंसिडेंट्स पे मूवी बननी चाहिए या नहीं? येस, ऑफ कोर्स ज़रूर बननी चाहिए। अच्छा, सेम ही डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया जिनको कश्मीर फाइल्स ने किया था, तो आप उस बारे में क्या बोलना चाहोगे? आई थिंक काफ़ी बहुत ही मतलब अनबाइज्ड अप्रोच के साथ मूवी शूट हुई है। सो या इट वाज ग्रेट टू वॉच। एंड रेटिंग कितनी दोगे आउट ऑफ 5? आई थिंक 3.5। अभी बंगाल फाइल्स देख कर आए हो, कैसी लगी फिल्म? बहुत अच्छी मूवी है मैडम, अनुपम खेर की एक्टिंग सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है उसमें तो। और किस तरह की एक कहानी को इसमें दिखाया गया है, क्या स्टोरी है? स्टोरी मैडम ये जैसे रिलीजन के ऊपर है, जैसे हमारे देश में मतलब जैसे ये मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा हो रही है, मतलब वहाँ से पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि म्यांमार साइड से और उस साइड से ममता बनर्जी इसको जो प्रमोट कर रही हैं वो गलत कर रही हैं, क्योंकि इसके ये हिंदू रिलीजन के लिए बहुत ज़्यादा खतरा है, बहुत ज़्यादा डेंजर है ये। और क्या लगता है मूवी के अंदर पूरा सच दिखाया गया है या कहीं ना कहीं अभी भी पूरा नहीं जैसे दिखाया? पहले जो मूवी आई थी, जैसे सीधा कश्मीर फाइल्स आई थी, केरला स्टोरी आई थी, वो भी रियल बेस्ड स्टोरी थी, तो ये भी रियल बेस्ड स्टोरी है, इसमें मुझे तो कोई फेक नहीं लगता इसमें। एंड जिस तरीके से इस मूवी को बंगाल के अंदर ममता बनर्जी ने बैन कर दिया है, तो क्या लगता है कि ऐसा क्यों किया होगा उन्होंने? मैडम वो अपना वोट बैंक बचाने के लिए, बस यही एक रीज़न हो सकता है बैन किया गया होगा। तो अभी हम देख रहे हैं आजकल बॉलीवुड लव स्टोरी ज़्यादा बना रहा है, फिर चाहे सैयारा हो या परम सुंदरी हो, बागी, ये सब मूवी बना रहा है। तो ऐसे में जब ऐसी फिल्में आती हैं तो लोग, क्या लगता है, ऐसी मूवी को भी उतना ही सपोर्ट करेंगे जितना सैयारा को सपोर्ट किया गया था? देखो मैडम, सपोर्ट तो करना चाहिए पब्लिक को, क्योंकि हमारे कंट्री में रियल बेस्ड स्टोरी जो होती है इनको प्रमोट करना चाहिए। ये नहीं कि आप मतलब बॉलीवुड की किसी भी कोई रोमांटिक कोई मतलब जिसकी कोई स्टोरी ही नहीं होती उसको प्रमोट करने से क्या फ़ायदा। जो रियल बेस्ड स्टोरी होती है, जो ट्रुथ होती है, हमारे देश की सच्चाई को जो दिखाती हैं एक बड़े पर्दे पे, तो उसको प्रमोट करना चाहिए। अच्छा, ये मूवी यूथ को देखनी चाहिए या नहीं उनके? बिल्कुल देखनी चाहिए मैडम, बिल्कुल देखनी चाहिए यूथ को। ऐसी और फिल्में बननी चाहिए उनके? बिल्कुल बननी चाहिए, बिल्कुल भी बननी चाहिए। एंड फिल्म को कितने मार्क्स दोगे 5 में से? मैडम मैं तो 5 में से 5 ही दूंगा। अगर 5 में से 10 भी होता तो 10 भी दूंगा मैं तो। एंड अनुपम खेर जी की एक्टिंग के लिए क्या बोलोगे आप? बस माइंड ब्लोइंग, वे एक बहुत ही टैलेंटेड एक्टर हैं, बहुत ज़्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं, तो इट्स एब्सोल्युटली टैलेंटेड एक्टर।
अभी आप लोग द बंगाल फाइल्स देख कर आए हो, कैसी लगी फिल्म? मूवी काफ़ी अच्छी है, रियलिटी पे बेस्ड है काफ़ी, और अनुपम खेर की एक्टिंग जो थी काफ़ी रियल लगी उसमें हमको। एंड उसमें बंगाल की रियल साइट्स दिखाई हैं जो कि लाइक एक अच्छा पार्ट है, देखने लायक है मूवी, देख सकते हैं। एग्जैक्टली कश्मीर फाइल्स मैंने जैसे देखी थी, सिमिलरली बंगाल फाइल्स है, बहुत रियलिस्टिक मूवी है एंड आई वुड प्रेफर सबको देखनी चाहिए। सो ऐसी रियलिस्टिक मूवीज़ जब आती है तो लगता है कि यूथ कहीं ना कहीं इंस्पायर होता है। या आई थिंक कि ऐसी रियलिस्टिक मूवी बनानी चाहिए, क्योंकि जो हमें अपनी बैकग्राउंड या फिर हिस्ट्री से कनेक्ट करता है, जो हमें रियलिटी से कनेक्ट करता है, उससे लोगों को अवेयरनेस स्प्रेड होती है एक उससे। एंड आई थिंक सबको देखनी चाहिए। एंड एक्टिंग के लिए क्या बोलना चाहोगे इसमें? एक्सीलेंट, लाइक माइंड ब्लोइंग, एकदम ऐसा लगता था दैट आई एम जस्ट सिटिंग एंड जस्ट फीलिंग एवरीथिंग कि मेरे सामने ही हो रहा है। कश्मीर फाइल्स देख रखी है आप लोग? यस एक्चुअली कश्मीर फाइल्स मैंने देखी थी, एंड इसमें भी काफ़ी जैसे मतलब रियल इंसिडेंट्स पे बेस्ड थी। सिमिलरली ये वाली भी रियल इंसिडेंट्स पे बेस्ड थी, एंड मुझे वही कंसेप्ट अच्छा लगा कि हमें स्टोरी लाइन से कनेक्ट करने का मौका मिलता है कि वहाँ पर हम जब जा रहे हैं तो हम एक कनेक्ट कर पा रहे हैं एज एन ऑडियंस। ऐसे और इंसिडेंट्स पे बनानी चाहिए मूवी? हाँ, आई थिंक बिल्कुल बनानी चाहिए कि जो भी हमारी हिस्ट्री है या फिर जो भी हमारे करंट सिनेरियोज चल रहे होते हैं, जैसे कि हमारा अभी काफ़ी सारी वॉर्स वगैरह भी हुई हैं, तो उनके ऊपर भी ऐसे बना सकते हैं जिससे लोगों के अंदर अवेयरनेस स्प्रेड हो। यहाँ एंड फिल्म को कितने मार्क्स दोगे 5 में से? आई थिंक इट वुड बी अ सॉलिड 4.5। डेफिनेटली 5। अभी आप लोग फिल्म बंगाल फाइल्स देख कर आए हो, कैसी लगी मूवी? अच्छी थी एंड काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी थी। अनुपम खेर की एक्टिंग बहुत अच्छी लगी। कश्मीर फाइल्स जैसी थी, एकदम बहुत सही थी। कश्मीर फाइल्स जैसी थी, एकदम बहुत सही थी। एंड क्या बोलना चाहोगे, ऐसी मूवीज़ बननी चाहिए या नहीं? डेफिनेटली बननी चाहिए। इट्स वेरी इन्फॉर्मेटिव, बननी चाहिए। तो इससे पहले ऐसी काफ़ी सारी स्टोरीज़ हमने देखी है, लाइक मतलब कश्मीर फाइल्स देखी है, केरला स्टोरी भी देखी है। तो लगता है कि ऐसे में मतलब जब बॉलीवुड मूवी लेकर आता है तो कहीं ना कहीं पूरा सच नहीं दिखा पाता। आपको क्या लगता है? पूरा सच तो नहीं दिखा पाएंगे, देखो, बिकॉज ऑफ एवरी जो पॉलिटिकल सब कुछ चलता है, बट ठीक है, जितना हद तक दिखा पा रहे हैं उतना। हाँ सेम। क्या लगता है मूवी के ज़रिए एक मतलब तरीका है लोगों को अवेयर करने का? हाँ, क्योंकि देखो लोग देख कर आ रहे हैं तो उससे देख देख कर लोग जाते ही हैं, तो कुछ ना कुछ तो पल्ले पड़ता ही है लोगों के। सो हाँ, तो लगता है आगे और भी ऐसी फिल्में बननी चाहिए। बननी चाहिए डेफिनेटली, बहुत इंफॉर्मेटिव है ये। एंड एक्टिंग के लिए क्या बोलना चाहोगे जिस तरीके से दिखाया गया? सैड कि अनुपम खेर की एक्टिंग बहुत अच्छी थी एंड एवरीथिंग वाज वेरी नेचुरल। सो या, नाइस। एंड रेटिंग कितनी दोगे आउट ऑफ 5? आउट ऑफ 5 3.5। 3.5। अच्छा, यूथ को ये फिल्म क्यों देखनी चाहिए? क्योंकि ये बहुत इंफॉर्मेटिव है, तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा। अभी आप लोग फिल्म बंगाल फाइल्स देख कर आए हो, कैसी लगी मूवी? Actually, it was like very good for the youth. It talks about the history of Bengal, like and Anupam Kher as the main lead actor played a very good role. So I think we should know the history of our country. So these type of films are for them. आपको कैसी लगी? In addition to what she said, it's like the plot is good and the message which it is giving to the youth and to the people is nice. Like generally movies are made just for entertainment, fun, but such movies which are giving some kind of message and teaching the youth is very nice. इस फिल्म को विवेक अग्निहोत्री जी ने डायरेक्ट किया है। इससे पहले उन्होंने कश्मीर फाइल्स को भी डायरेक्ट किया था। तो लगता है ऐसी फिल्में उनको और बनानी चाहिए। Yes, actually, yes. Like film nowadays, like what she said, are supposed to be entertaining, but they are not like conveying a message and being knowledgeable. And since he's doing a good job making this. आप लोगों ने कश्मीर फाइल्स भी देखी रखी है या नहीं? नहीं देखा था, हमने साथ में देखा था एक बार। हाँ, तो कहीं ना कहीं मतलब कश्मीर फाइल्स जैसी है या चेंजेस हैं इसके अंदर? Like we can't compare these two because these two talks about there are two different states, history of two different states, so we can't compare these two, but both did a very good job. क्या लगता है यूथ ऐसी मूवीज़ को पसंद करेंगे या नहीं? नहीं, फॉर श्योर, मतलब कि इट्स कि हम लोग जनरली फ्रॉम बुक्स और फ्रॉम न्यूज़ पेपर्स इट बिकम्स मोनोटोनस टू गेन नॉलेज फ्रॉम दैट. सो व्हेन देयर इज़ अ मूवी यू गेट द इंटेंस सीन्स अबाउट दैट, यू गेट टू नो द हिस्ट्री इन द फॉर्म ऑफ ओके एक्टर्स. उसमें कुछ स्टोरीज अपनी भी होती है. व्हेन द मीडिया इज़ इन्वॉल्वड इन दैट, व्हेन द पीपल इज़ इन्वॉल्वड इन दैट, सो ऑफ कोर्स यूथ लव्स इट. हाँ, फिल्म को कितनी रेटिंग दोगे आउट ऑफ 5? 5 out of 5. 4.5 आउट ऑफ 5.